आईआरसीटीसी स्कैम, फ्रॉड, साजिश और पद का दुरुपयोग। लालू फैमिली पर फैसले में कोर्ट ने क्या कहा, क्या क्या धाराएं लगाई, ये भी पढ़ें। कोर्ट ने पूछा, क्या आप आरोप स्वीकारते हैं? जानें क्या बोले लालू, अदालत में क्या क्या हुआ। कोर्ट ने आदेश दिया है कि लालू यादव और आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) के तहत आरोप तय किए जाएं। भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) के अनुसार जो कोई भी आपराधिक कदाचार करता है उसे कम से कम 1 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। यह सजा 7 वर्षों तक हो सकती है। दोषी पाए जाने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आपराधिक कदाचार का अर्थ है लोक सेवक का ऐसे तरीकों से व्यवहार करना जो रिश्वतखोरी या अन्य भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा देता है। अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120(b) साजिश के तहत और धारा 32 के तहत सामान्य आरोप तय किए जाने का आदेश भी दिया। एक एनपो पढ़। अदालत ने कहा कि लालू यादव ने कोचर से जमीन के टुकड़ों की कम कीमत पर खरीद की साजिश रची, फिर अन्य आरोपियों के साथ मिलकर इन जमीनों पर राबड़ी और तेजस्वी को प्रभावी नियंत्रण हस्तांतरित करने की साजिश रची। अदालत ने कहा कि निविदा प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। लालू यादव ने आईआरसीटीसी के होटलों के हस्तांतरण को प्रभावित करने में हस्तक्षेप किया। अदालत में रेल मंत्री के रूप में लालू यादव पर षड्यंत्र रचने और पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाने के लिए सीबीआई द्वारा साक्ष्यों की श्रृंखला प्रस्तुत की गई। अदालत ने कहा कि इससे सरकारी खजाने को नुकसान होता है। अदालत की गंभीर संदेह है कि कई लोग लालू यादव परिवार को जमीन का नियंत्रण हस्तांतरित करने की साजिश में शामिल थे। लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ किन धाराओं के तहत चलेगा मुकदमा? विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सुनवाई के दौरान कहा कि सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा पेश किए गए साक्ष्य पर्याप्त हैं, इसीलिए अब इस मामले में मुकदमा चलेगा। सभी आरोपी आज कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे। बिहार चुनाव के बीच आईआरसीटीसी घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव एंड फैमिली के खिलाफ मुकदमा चलाने को कहा है। अदालत ने इन तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी, साजिश और आपराधिक कदाचार की धाराएं लगाने को कहा है। आईआरसीटी घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तीनों नेताओं के खिलाफ अपने आदेश में कड़े शब्दों का प्रयोग किया और भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम आईआरसीटीसी में कथित अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय करने का आदेश सुनाया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू यादव को कहा कि आपने षड्यंत्र रचा, आपने लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया, टेंडर प्रोसेसिंग में दखल दिया और टेंडर हासिल करने की शर्तों में हेराफेरी की गई। कोर्ट ने लालू यादव को कहा कि आपने कोचर से जमीन के टुकड़ों की कम कीमत पर खरीद की साजिश रची और बाद में इन जमीनों पर प्रभावी नियंत्रण राबड़ी और तेजस्वी को हस्तांतरित करने के लिए अन्य आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रची गई। विजय कोचर और विनय कोचर इस मामले में अन्य आरोपी हैं। वे राबड़ी देवी की कंपनी सुजाता होटल लिमिटेड में डायरेक्टर थे। अदालत ने लालू यादव को पूछा कि क्या आप अपने ऊपर लगाए गए आरोप को स्वीकार करते हैं। इस पर लालू यादव ने खुद को बेगुनाह बताया। यही सवाल अदालत ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से पूछा। दोनों ने ही अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत बताया। मामला क्या है? यह मामला 2004-2009 के दौरान लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के समय का है। आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्रालय के अधीन आईआरसीटीसी के 2 होटलों बीएनआर होटल रांची झारखंड और पुरी होटल ओडिशा के रखरखाव और सुधार के ठेकों के आवंटन में भ्रष्टाचार किया। लालू ने इन ठेकों को अपनी पत्नी राबड़ी देवी के स्वामित्व वाली कंपनी सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को अनुचित रूप से दिलवाया। इसके बदले कंपनी ने लालू के परिवार को फायदा पहुंचाया। इन ठेकों में पारदर्शिता की कमी और पक्षपातपूर्ण आवंटन का आरोप है। ठेकों में आईआरसीटीसी के पूर्व ग्रुप जनरल मैनेजर वी के अस्थाना, अड़ोक के गोयल और सुजाता होटल्स के निदेशक रहे विजय कोचर और विनय कोचर भी आरोपी हैं। सीबीआई का दावा है कि यह एक सुनियोजित साजिश थी जिसमें सरकारी पद का दुरुपयोग किया गया। मामले में कुल 14 आरोपी हैं। सीबीआई के आरोप पत्र में क्या है? सीबीआई के आरोप पत्र के अनुसार 2004 और 2014 के बीच कथित तौर पर एक साजिश रची गई थी जिसके तहत पुरी और रांची स्थित भारतीय रेलवे के बीएनआर होटलों को पहले आईआरसीटीसी को हस्तांतरित किया गया और बाद में इनके संचालन, रखरखाव के लिए पटना, बिहार स्थित सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर दे दिया गया। एजेंसी ने आरोप लगाया कि निविदा प्रक्रिया में धांधली और हेराफेरी की गई और निजी संस्था सुजाता होटल्स की मदद के लिए शर्तों में फेरबदल किया गया। आरोप पत्र में आईआरसीटीसी के समूह महाप्रबंधक वी.के. अस्थाना और आर.टी.के. गोयल और सुजाता होटल्स के निदेशक और चाणक्य होटल के मालिक विजय कोचर और विनय कोचर का भी नाम है। बीजेपी और जेडीयू की सियासी दोस्ती 25 सालों से चली आ रही है। बिहार की सत्ता की धुरी 2 दशक से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द पूरी तरह से सिमटी हुई है। 2005 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें नीतीश कुमार की जेडीयू ने बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा है, लेकिन 2025 में मामला बराबरी पर आ गया है।
केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान किया। बिहार की कुल 243 सीटों में से बीजेपी और जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ने पर सहमति बनी। चिराग पासवान की एलजेपी 29 सीट पर तो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। सीट बंटवारे के ऐलान के बाद से ही सभी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर एक सीट पर अड़ने वाले नीतीश कुमार बीजेपी से बराबरी पर कैसे मान गए, क्योंकि अभी तक बीजेपी से ज्यादा सीट पर जेडीयू चुनाव लड़कर एनडीए में बड़े भाई का कद अपने पास बनाए रखा। इस बार दोनों दलों के बीच बराबर सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला हुआ है। 2005 में आरजेडी के नेतृत्व वाली सरकार के 15 साल के शासन को समाप्त करने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है जिसमें सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू एनडीए गठबंधन में बीजेपी से ज्यादा सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी। जेडीयू और बीजेपी ने बिहार में अभी तक 4 बार चुनाव लड़े हैं और हर बार सीट बंटवारे में नीतीश कुमार की पार्टी को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिली, लेकिन इस बार पासा पलट गया है।